नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बीच एक बार ट्विटर वॉर फिर से देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल पूछा था कि क्या गुजरात की विधानसभा भंग करके बीजेपी जो है चुनाव करवाना चाहती है, जिसके बाद कपिल मिश्रा ने उन्हें करारा जवाब दिया और ये कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने का काम छोड़ दें, मूर्ख बनाने का धंधा बंद कर दें। आपको बता दें कि केजरीवाल जब चुनाव देर से होता है तब सवाल करते हैं, जब लेट से इलेक्शन होते हैं तब सवाल करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आते हैं हर बार कि क्या बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से डर जाती है। वहीं एक और खबर आ रही है जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के द्वारा पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है और जो पत्रकार है उसने एफआईआर भी दर्ज की है दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन में खर्च करते हैं, पत्रकार जो है उन्हें सर पे बैठाते हैं, लेकिन इस तरीके का रवैया अरविंद केजरीवाल जब पत्रकारों के साथ करते हैं तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ट्वीट किया और गुजरात के राजनीतिक समीकरणों को लेकर के बीजेपी से सवाल किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या भाजपा अगले हफ्ते विधानसभा भंग करके गुजरात चुनावों का ऐलान करने जा रही है? आपका इतना डर? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अपना बयान दिया और उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में चिल्ला रहे हैं चुनाव नहीं हो रहे हैं, भाजपा डर गई। गुजरात में चीख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, भाजपा डर गई। अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने का धंधा बंद करें। साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक और यूजर ने लिखा और ये कहा कि भाजपा केजरीवाल से डरती है इसलिए एमसीडी चुनाव में देर कर रही है। भाजपा केजरीवाल से डरती है इसलिए गुजरात चुनाव में पहले कराने की सोच रही है। दंगाइयों के मसीहा, पहले डिसाइड तो कर लो कि चुनाव पहले होना डर का संकेत है या देर से होना डर का संकेत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दंगाइयों के मसीहा है, तो जहां देखा गया कि 2020 में ताहिर हुसैन जो कि मेन अपराधी बताया जा रहा था उस दंगा में और जो कि आपका पार्षद निकला, जब जांच हुई तो ये सामने आती है चीजें कि वो आपका पार्षद है। इसी तरीके से जब अभी हाल ही में अगर जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें नजर डाले तो उसमें भी जो मुख्य अपराधी बताया जा रहा है अंसार, वो भी आपका कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल संरक्षण देते हैं अपराधियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है। और जैसा इन्होंने कहा है कि दंगाइयों का मसीहा है अरविंद केजरीवाल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना किसी कागजात के वो रोहिंग्या को यहाँ पे बसाते हैं और सारी सुविधाएं, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, सारी चीजें उन्हें मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में भी आप और बीजेपी के बीच जमकर तकरार देखने को मिल रही है। पिछले दिनों देखा गया कि दिल्ली में बीजेपी के कई कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के घर के सामने जमा हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटा रही है, इसलिए दिल्ली में ईंधन महंगा है। बता दें बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवाल कर रहे थे कि अगर बाकी राज्य वैट कम कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर सकती। वहीं बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन सीएम हाउस के बाहर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर देखें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत के दम पर अब आम आदमी पार्टी जो है गुजरात राज्य में पैर जमाने की उम्मीद में राज्य विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जिसमें से पंजाब में आम आदमी पार्टी को
को जीत मिली थी, जहां उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। इसी के साथ ही महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ना तो बिजली का वादा पूरा हुआ है और ना ही महिलाओं के अकाउंट में जो पैसे आने थे उसका वादा पूरा हुआ है। और इस वादे पर लगातार जो है केजरीवाल सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है और यही वादा वो हिमाचल प्रदेश में भी जाके करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की रैली में देखने को मिला कि कैसे वहां की जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया और रैली में जो खाली कुर्सियां थी इस बात का सबूत था। वहीं अगर गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने रैली की, तो रैली से लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है उन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी या तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बावजूद वो अभी भी ये सपना देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वो गुजरात में लड़ेंगे और यही नहीं, वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछते हुए बीजेपी से नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के एक और नेता तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये तंज कसा उन पर कि क्या केजरीवाल अगले हफ्ते दिल्ली विधानसभा भंग करके दिल्ली के चुनावों का ऐलान करने जा रही है। बीजेपी का इतना डर। आपको बता दें कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर ये निशाना साधा है तेजिंदर सिंह बग्गा ने और ये सवाल किया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी से सवाल करते हुए नजर आए, तो उसी मोड में ये सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि क्या बीजेपी का इतना डर आम आदमी पार्टी को है कि वो दिल्ली का विधानसभा जो है भंग करके इलेक्शन करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस मीडिया ने केजरीवाल को सर का ताज बनाया, आज उसी को पंजाब पुलिस के जरिए गुंडों वाली भाषा में सबक सिखा रहे हैं। आपको बता दें, पत्रकार नरेश वत्स के साथ इंपीरियल होटल में पंजाब पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद भी है और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पूरा मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की बात सामने आई है और आरोप है कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाई गई है। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस द इंपीरियल में आयोजित की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़ित नरेश वत्स ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि वो 26 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए गए तो उन्हें प्रवेश द्वार पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। साथ ही पत्रकार ने यह दावा किया है कि मैंने उन्हें अपना पीआईबी कार्ड दिखाया, लेकिन चेकिंग के बहाने उन्होंने इसे ले लिया और कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक रिपोर्टर नहीं हूं और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वत्स ने आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने पंजाब पुलिस से पूछा कि एक रिपोर्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं उन्हीं में से जो साथ में एक और पुलिसकर्मी थे, उन्होंने पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा। जब पत्रकार ने कहा कि मैंने फिर से विरोध किया तो उन्होंने मुझे कमरे से बाहर खींच लिया। सीसीटीवी में ये देखा जा सकता है। उन्होंने अब दोनों मुख्यमंत्रियों से आरोपी पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि क्या आप पार्टी से बीजेपी को इतना खौफ है कि कहीं दिल्ली में चुनाव देर करवा रही है, तो जहां गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगर पहले चुनाव हो भी जाता है तो उससे भी आम आदमी पार्टी को डर लगता है। तो इसी से साबित हो जाता है कि आखिर किससे किसको कितना डर है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर है या फिर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का डर है, ये तो अरविंद केजरीवाल को बखूबी पता होगा। लेकिन जिस तरीके से वो एक पत्रकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जहां वो करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन और इंटरव्यूज में खर्च करते हैं और यही जो पत्रकार है, यही मीडिया जो है उन्हें दिखाती है। और अब जिस तरीके से वो बदसलूकी कर रहे हैं और अगर पत्रकार की ये चीजें सही साबित होती है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की तो ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ भी नजर आएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय
राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।